हाय दोस्तों, नमस्ते 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 एवरीवन। मैं सीए नकुल कठेरिया आज आप सभी के साथ बात करूंगा ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट क्या है, सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कैसे करी जाए, सीए इंटरमीडिएट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये एग्जाम्पशंस क्या होती हैं, एआईआर कैसे लाई जाए, ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं आखिरकार सीए इंटरमीडिएट है क्या। सीए इंटरमीडिएट आपकी सीए जर्नी की सेकंड स्टेज है। सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के बीच की जो स्टेज आती है उसे सीए इंटरमीडिएट कहते हैं। अब आप सारे लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। अब बात आती है कि सर सीए इंटरमीडिएट में एंट्री कैसे ली जाएगी। बहुत सिंपल है जी, ध्यान से देखिएगा मेरी इस टॉपिक को। सीए इंटरमीडिएट में एंट्री लेने के लिए मेरे बेटा दो रूट है, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट में कौन जा सकता है, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा है, अपियरिंग नहीं, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है वो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्ट एंट्री रूट की। ग्रेजुएट्स या फिर वो लोग, वो बच्चे जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप फाउंडेशन रूट को स्किप करके सीधे डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री टू सीए इंटरमीडिएट। ग्रेजुएट्स, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, लेकिन अगर आप अभी लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको इंस्टीट्यूट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा सीए इंटरमीडिएट का, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म तब माना जाएगा जब आपके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएं। यहां डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो यह देखा जाएगा कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो। कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम जैसे कोर्सेज आपने करे हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में, तो आपको मिनिमम परसेंटेज 55% चाहिए डायरेक्ट एंट्री में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, बीबीए बीएससी करी है आपने, तो आपका वही मिनिमम परसेंटेज 60% हो जाता है। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है कि सर मुझे डायरेक्ट एंट्री से जाना चाहिए या फाउंडेशन रूट से जाना चाहिए, तो मैं आपको इसमें एक सजेशन दूंगा। अगर आपने अभी कॉलेज चालू ही किया है तो ग्रेजुएट या फिर लास्ट सेमेस्टर तक आने में आपको 3 साल लग जाएंगे, तो इट इज बेटर कि आप फाउंडेशन रूट से जाइए। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डायरेक्ट रूट से जाइए। अब बात आती है, अगर दोस्तों आपने सीएस इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट भी क्लियर करा हुआ है तो भी आप डायरेक्टली सीए एंटर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब बात आती है लेवल ऑफ नॉलेज इन सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में आईसीएआई आखिरकार आपसे चाहता क्या है। सीए इंटरमीडिएट की नॉलेज इज ऑल अबाउट योर वर्किंग नॉलेज। यहां पर सारे के सारे पेपर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। सारे के सारे वही सब्जेक्ट्स हैं। सर थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, ध्यान से सुनना। सीए इंटरमीडिएट को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के, और ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के। ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स है वो है एडवांस अकाउंटिंग 100 नंबर, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 नंबर, टैक्सेशन जिसमें डायरेक्ट टैक्सेशन भी है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है 100 नंबर। तो एक ग्रुप 300 नंबर का। ग्रुप 2 में जब हम जाते हैं तो भी 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और आखिरी में आके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 6 के 6 सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि अगर आप ये 6 सब्जेक्ट पास कर लेते हो तो आपकी वर्किंग नॉलेज
कमाल की हो जाएगी। बात आती है सर पास कैसे होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर है। किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए दो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। क्राइटेरिया नंबर 1, मिनिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। 40% मतलब 100 में से 40 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सर एमसीक्यू पेपर है, हर एक पेपर में 100 में से 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो क्या एमसीक्यू में अलग से पास होना है और मेन 70 में अलग से पास होना है? नहीं, आप अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ नहीं करा है। आपको टोटल 100 में से 40 चाहिए, चाहे आप वो कैसे भी लाओ, चाहे एमसीक्यू में 30 के 30 लाओ, बाकी 70 में से 10 लाओ, कोई टेंशन नहीं। प्लस आप जो भी ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब आप कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 300 में से 150 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 600 में से कम 300 नंबर होने चाहिए। मैंने इसके लिए कुछ केस स्टडीज बनाई है, आइए समझते हैं। केस नंबर 1, अगर स्टूडेंट एक सिंगल ग्रुप दे रहा है, ग्रुप 1, पेपर 1 में 50 आए, पेपर 2 में 55 आए, पेपर 3 में 40 आए, तो उसका टोटल बना 145, लेकिन वो बेचारा क्लियर नहीं माना जाएगा। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम 40 तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन कंडीशन नंबर 2, एक ग्रुप में मिनिमम 50% चाहिए, वो फुलफिल नहीं कर पाया। पास तभी होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो, इसीलिए वो नॉट क्लियर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। केस नंबर 2, एक स्टूडेंट जिसने पेपर 1 55 नंबर, पेपर 2 58 नंबर, पेपर 3 39 मार्क्स, टोटल है 152, मतलब कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रही है। लेकिन क्योंकि पेपर नंबर 3 में मिनिमम 40 तो चाहिए ही चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए, इसीलिए वो क्लियर नहीं माना जाएगा। फिर बात आती है केस नंबर 3, स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप दिया, पेपर 1 में 55, पेपर 2 में 57, पेपर 3 में 50, टोटल हुए 162। मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए थे फुल, ओवरऑल 50% ज्यादा चाहिए थे फुल, दोनों कंडीशन फुल, पास। केस नंबर 4 जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप ना देके दोनों ग्रुप 6 के 6 पेपर एक साथ देने की सोची। पेपर 150, पेपर 2 55, पेपर 3 40, टोटल बना 145 आउट ऑफ 300। पेपर 4 50, पेपर 5 55, पेपर 6 50, ग्रुप 2 का टोटल बना 155। अगर वो अकेले अकेले ग्रुप देता तो क्या मैं कहूं ग्रुप 1 में पास नहीं माना जाता, बिल्कुल केस नंबर 1 वाली स्थिति हो जाती उसकी। लेकिन क्योंकि उसने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, इसीलिए जितने उसने ग्रुप दिए उसका 50% माना जाएगा। समझ रहे हो, दोनों ग्रुप साथ दिए तो 300 नहीं अब 600 हो गए, तो 600 का 50% 300 टोटल होने चाहिए। क्या मैं कहूं यहां भले ही उसके 145 थे, लेकिन सब में 40-40 तो थे ही, यहां 155 है, दोनों को जोड़ के देखा जाएगा कि क्या आपके मिनिमम 300 बने कि नहीं बने। इस केस में इस स्टूडेंट के बने, इसीलिए ये पास करार दिया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए। अब बात करते हैं सर ये एग्जेम्पशन क्या होती है और एग्जेम्पशन का फायदा क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सीए इंटर या फाइनल के पेपर में 60 नंबर या उससे ज्यादा मार्क्स लाता है किसी भी पेपर में, तो वो पेपर को एग्जेम्प्ट पेपर बोल दिया जाता है। अब एग्जेम्प्ट पेपर का फायदा क्या होता है यहां समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप दिया, पेपर 1 में उसके 70 आ गए, पेपर 2 में 40, पेपर 3 में 35, टोटल बना 145, वो क्लियर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई।
लेकिन क्योंकि पेपर नंबर 1 में उसके 60 और 60 से ज्यादा मार्क्स आए थे, तो पेपर नंबर 1 को एग्जेम्प्टेड पेपर बोल दिया गया। अब इसका फायदा क्या होगा? अब जब वो स्टूडेंट अपना अगला अटेम्प्ट देगा तो उसको पेपर नंबर 1 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके वो 70 मार्क्स अगले अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मेरे साथ सीए फाइनल में ऐसा हो रखा है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको पेपर 1 देने की जरूरत नहीं है, उसके 70 मार्क्स ही कहलाएंगे। पेपर 2 पेपर 3 में अगर वो मिनिमम 40 ले आए, यहां पे वो 40 लाया, 45 लाया, तो अगर देखा जाए तो 40 और 45 और पुराने 70 जोड़ के 155 हो गया, उसे क्लियर बोल दिया जाएगा। है ना कितनी खूबसूरत चीज। अब बात आती है सारे बच्चों के सपने की, सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक कैसे लाई जाए। देखिए, चीजों को जितना सिंपल रखते हैं और उस सिंपल पर मेहनत करते हैं तो चीजें बहुत खिल के आती हैं। मेरा यही सिंपल सा फंडा है, सिंपल येट वेरी मच इफेक्टिव। नंबर 1 येलो से हाईलाइट करा हुआ है मैंने, बोथ ग्रुप्स। अगर आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया, आपकी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है बोथ ग्रुप वाले को रैंक डिक्लेयर होगी। कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, यह चीज जरूर देखिएगा, क्या वो फैकल्टी, क्या वो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए ही चाहिए, और कम से कम 2 रिवीजन चाहिए और 5 से 6 टेस्ट चाहिए। दिस इज सिंपल येट वेरी मच इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब बात आती है वाई अन अकेडमी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीए अश्योर ऑफर की। आप सबका जनवरी का पेपर खत्म, अब जनवरी का आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म, तो अब आपका टारगेट होगा जनवरी 27। जनवरी 27 की तैयारी आप 0 रिस्क पर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं समझाता हूं। अब आपके मन में होगा क्या मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल मन में होगा, सबके मन में होता है। दोस्तों, आपके पास एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। अगर आप अनअकैडमी के सीए एश्योर ऑफर के अंदर सीए इंटरमीडिएट का 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो सीए एनके 10 लगाकर, तो अब क्या होगा ध्यान से सुनना। अगर सब कुछ अच्छा रहा और आप एग्जाम क्लियर करें तो आप अपने जनवरी 27 की इंटर की तैयारी को चालू रखेंगे और बाकी सबसे 1 महीने आगे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सीए एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया फाउंडेशन, तो आपका अगला फाउंडेशन का अटेम्प्ट कौन सा आएगा? मई। अनअकैडमी कहता है मई तक का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी देगा और सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके अगले सीए अटेम्प्ट तक। 9 तारीख और 11 तारीख से बैच चालू होंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये क्यूआर कोड लगाना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, फॉर्म भरना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी सारा काम हमारा। लेकिन याद रखिए, अश्योर ऑफर केवल और केवल 31 जनवरी तक है, 31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा। ये हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स हैं दोस्तों। एआईआर की लाइन लगा दी हम लोगों ने। जब से इंस्टीट्यूट ने एआईआर फाउंडेशन में देने चालू करे हैं, 7 ऑल इंडिया रैंक्स हम दे चुके हैं, 6250 से ज्यादा लर्नर पास करा चुके हैं, और ये है इंटरमीडिएट। जितने भी लोग यहां लाइन से दिख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़े हुए हैं मेरे से। चाहे मैं कुशाग्र की बात करूं, ऑल इंडिया रैंक 6, मुझे अटेम्प्ट याद है मई 2024, यूपी के बदायूं का बच्चा है, नाम्या चंडीगढ़ की है, साहिल, ऋषि, आदित्य, ठीक है, ये सारे लोग। और बताऊं मैं ध्यान से, चैतन्य आर्य, जगजीत, सबको जानता हूं मैं, मेरे से पढ़े हुए हैं। कुशाग्र अमृतसर, प्रिंसी इंदौर एमपी, राहुल ये जब पास हुआ था तब माइनर था। इतने लोग ऑल इंडिया रैंक लाए और सब पर्सनली जानते हैं। देखिए आप इस बात को, 33 ऑल इंडिया रैंक अभी तक आ चुकी हैं। ये है आपके दोनों बैच। एक बैच बेटा, मैं हमेशा कहता हूं अनअकैडमी एक टीम है, 2 बैच
एक संकल्प एक योद्धा। संकल्प 9 फरवरी, योद्धा 11 फरवरी। संकल्प में डागा सर एसएम में एडवांस अकाउंटिंग, तुली सर टैक्सेशन, अंकित सर लॉ ऑडिट एंड राहुल सर कॉस्टिंग एफएम। योद्धा हमारे बैच में कालरा सर एडवांस अकाउंटिंग, शांतम सर लॉ ऑडिट, किशन कुमार टैक्सेशन एंड एसएम, किशन सर वेरी गुड, आदित्य सर कॉस्टिंग एंड एफएम। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है भाई, अगर आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं आपको यह कहूंगा कि कुछ भी करो लेकिन वेट मत करो। पेपर अच्छा नहीं हुआ फाउंडेशन की तैयारी करो, पेपर अच्छा हुआ इंटर की तैयारी करो। टाइम को 40 से 50 दिन का टाइम वेस्ट क्यों करना, वेस्ट मत करो। अनअकैडमी क्यों अच्छा है? शायद मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि पूरी अनअकैडमी, हमारी टीम पूरे इंडिया के अंदर आपको इतनी सर्विसेज देती है जो कोई नहीं दे सकता। अनलिमिटेड व्यूज, 100% लाइव क्लासेस, एक एजुकेटर नहीं मल्टीपल एजुकेटर एक सब्जेक्ट के, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज, हार्ड कॉपी बुक्स, ऑडियो नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों चालू करिए। 60% ऑफ चल रहा है 26 जनवरी तक। CAN के 10 लगाकर अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।